नमस्कार दोस्तों, और आप कैसे हैं? हमें आशा कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग चले। मैं रवि प्रकाश, सरकारी जॉब विद रवि में आपका स्वागत करता हूं। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। इसमें आज हम देखेंगे आरआरबी रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025, और इसमें हम आज अजमेर जोन के बारे में बात करेंगे कि अजमेर जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा और कितने नंबर पर बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखते हैं। देखिए, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी 2025 अजमेर जयपुर कट ऑफ। अजमेर को जयपुर बोला जाता है। आगे देखिए, 2025 टोटल वैकेंसी आया है इसमें 1433 वैकेंसी आया हुआ है, और जिसके लिए फॉर्म डाला गया 3,59,409 फॉर्म डाला गया है। पर सीट कंपटीशन से यहाँ बनता है, देखा जाए तो ये 250 का पर सीट कंपटीशन बनता है। और अटेंडेंस की बात देखा जाए तो अटेंडेंस 45 से 50% बन रहा है। अब पेपर लेवल की बात देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट है। पेपर लेवल कैसा है? इजी टू मॉडरेट है। कुछ इसका फैक्ट है, हम लोग अभी बात करते हैं इस पे। और कट ऑफ देखने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे 2019 पर कि 2019 में कितना वैकेंसी आया था, और पर सीट फॉर्म कितना डाला गया था, पर सीट कंपटीशन कितना था, और उस समय कट ऑफ कितना गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 2019 टोटल फॉर्म 5,449 फॉर्म आ गया था। कितना? 5,449 फॉर्म, लगभग 1442 4 गुना ज्यादा फॉर्म आया था। और यहाँ पर फॉर्म डाला गया था 9,53,767 फॉर्म डाला गया था। मतलब यहाँ वैकेंसी ज्यादा थी तो फॉर्म भी यहाँ ज्यादा था। यहाँ वैकेंसी कम है तो फॉर्म भी कम है। ठीक है दोस्त, आगे देखते हैं। कंपटीशन की बात बोला जाए, यहाँ पे 181 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? पर सीट कंपटीशन की बात बोला जाए तो 181 का बन रहा है। और अटेंडेंस देखा जाए तो उस समय अटेंडेंस यहाँ पर लगभग 50 के प्लस था, तो हम लोग 50 मानते हैं। और 50 अटेंडेंस गया था। पेपर लेवल मॉडरेट टू हार्ड था। पेपर कैसा था? मॉडरेट टू हार्ड। अगर 50% अटेंडेंस की बात बोला जाए तो यहाँ पर लगभग 90 लड़के एक सीट पर फाइट कर रहे थे। एक सीट पे कितने लड़के? 90 लड़के फाइट कर रहे थे स्टूडेंट। और पेपर मॉडरेट टू हार्ड आने की वजह से फिर भी यहाँ कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स गया था 68.32। यूआर का ओबीसी गया था 61.66। ईडब्ल्यूएस का 48.76 गया था। और एससी का गया था 54.02। और एसटी का गया था 54.08। यहाँ पर देखिए, पर जो एसटी का था एससी से ज्यादा चला गया था कट ऑफ। ठीक है, कुछ नंबर 0.6 नंबर लगभग ज्यादा कट ऑफ गया था। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सीट कंपटीशन, लेकिन की कंपटीशन कितना बन रहा है? 90 का बन रहा था। अब पेपर मॉडरेट था तब ये कट ऑफ गया था। हम लोग चर्चा कर लेते हैं 2025 पे। देखिए, 2025 में जो टोटल वैकेंसी आया है 1433 वैकेंसी आया है, जिसके लिए 3,59,409 फॉर्म डाला गया है। अब परसेंट कंपटीशन यहाँ से देखा जाए तो लगभग 250 का है। अगर इसको हम लोग अगर यहाँ पर मैक्सिमम देखा जाए 50%, तो ये लगभग 125 का। कितना? 125 का। फिर भी जान लीजिए 45 प्लस लड़के एक सीट पर ज्यादा फाइट कर रहे हैं। यहाँ पर 90 लड़के 35 प्लस, यहाँ पर 90 लड़के एक सीट पर फाइट कर रहे थे। यहाँ पे 125, लगभग 35%। फिर भी दोस्तों 35 की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। ये बहुत थोड़ा 1 या 2 नंबर का डिफरेंट या 3 नंबर का डिफरेंट मिलेगा, उससे ज्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। हाँ, पेपर लेवल जो यहाँ पर है इजी टू मॉडरेट, यहाँ पर मॉडरेट हार्ड, यहाँ पर इजी टू मॉडरेट, लेकिन फिर भी उतना भी इजी नहीं है जितना कि हम लोग इजी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा है इसमें। और पेपर देखने में आसान लगा लेकिन करने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें जो पहला तो मैथ आ रहा है। मैथ 25 में बहुत अच्छा अगर बच्चा है तो वो 20 प्लस करके आ रहा है। कितना? 20 प्लस। साइंस की बात बोलें, साइंस में बहुत अच्छा लड़का तो वो 16 या 17 नंबर करके आ रहा है। और मैथ की बात रीजनिंग की बात बोले, रीजनिंग 27 नंबर मान लीजिए। और करंट की बात बोले, ओनली इसमें करंट आ रहा है, जिसके वजह से पेपर का लेवल थोड़ा डाउन हुआ है। पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड हुआ है बस करंट की वजह से,
क्योंकि करंट में 10 नंबर तो वैसे ही बच्चे छोड़ के चले आ रहे हैं, मतलब मेरिट आपकी किस पे बनेगी, 90 क्वेश्चन पर बनेगी। तो यहाँ पर बहुत अच्छा अगर बच्चा तो उसका 10 नंबर फंस जा रहा है, और जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, लगभग आपका 5 और 3 हो जाएगा, और यहाँ जोड़िएगा तो लगभग कितना आपका हो जाएगा 73। मतलब 73 नंबर लड़का क्या करके आ रहा है, अटेम्प्ट करके आ रहा है। 73 से 75 नंबर लड़का अटेम्प्ट करके आ रहा है। और 73 से 75 नंबर जब लड़का अटेम्प्ट करके आ रहा है, बहुत अच्छा लड़का है तो जो 80 अटेम्प्ट कर रहा है, लेकिन 80 अटेम्प्ट करने वालों को ये नहीं कि सब सही हो जाएगा, बहुत से क्वेश्चन में गलती होता है। अगर इस बेस पर हम लोग देखा जाए, अगर यहाँ से देखते हैं, अगर 73 मान लीजिए 75 अगर अटेम्प्ट करके कोई बच्चा आ रहा है, या 80 अटेम्प्ट करके कोई बच्चा आ रहा है, अगर इनका अगर मान लीजिए 6 गलत हो रहा है, इनका अगर 8 गलती हो रहा है, तो ये घट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 68 हो जा रहा है, और इनका कितना हो रहा है 72 हो जा रहा है। अब इसमें 3 नंबर माइनस करिएगा 69 हो जा रहा है, और इसमें 2 नंबर माइनस करिएगा 66, मतलब 3 नंबर गैपिंग आ रहा है, या तो 60 नंबर या तो 69 नंबर, इसी के बीच में लड़कों का काट पीट के लगभग नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्त, अब अगर हम लोग देखा जाए कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ पिछले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज 1-2-3 नंबर करेगा, उससे ज़्यादा इंक्रीज करने वाला नहीं है। अगर दोस्त हम देखा जाए तो पिछले अगर आपका अगर रा मार्क्स अगर 65+ आ रहा है, रा मार्क्स की बात बोल रहे हैं, किसकी, रा मार्क्स की बात। ठीक है दोस्तों, रा मार्क्स की बात बोल रहे हैं, अगर 65+ आ रहा है, 65+, तो आप लोग फिजिकल के लिए सेफ हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हो के अगर इसमें +6 अगर मान लीजिए, ये 71 हो जाएगा, और 71 पर आपको पक्का श्योरली 100% आपको अजमेर बोर्ड में फिजिकल देने के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपका ओबीसी में अगर इसी के आसपास 64 नंबर आपका अगर ओबीसी में आ रहा है न तो रा मार्क्स, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में अगर आप अगर 50+ अगर रा मार्क्स लेके आ रहे हैं, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर यहाँ पर एससी की बात बोला जाए, एससी अगर आप लोग 55, 58 के बीच में ला रहे हैं, मैक्सिमम हम ले लेते हैं 58 के आसपास आपका नंबर आ रहा है रा मार्क्स, तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आपको एसटी में अगर 55 नंबर आपका अगर रा मार्क्स आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब रा मार्क्स है, अगर इसके पास आपका आ रहा है तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अगर जिसका इसके पास है वो अपना फिजिकल की तैयारी करे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर इसमें रा मार्क्स इसलिए हम इतना बता रहे हैं कि इसमें आपका जो अभी नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जुड़ना बाकी है, और वो भी लगभग 7 से 8 नंबर या 10 नंबर किसी किसी के बच्चे का जुड़ेगा। अगर इसमें अगर 8 नंबर जोड़िएगा ये लगभग 73 चला जाएगा, इसमें 8 नंबर जोड़िएगा तो लगभग 72 नंबर चला जाएगा, इसमें 8 नंबर जोड़िएगा 58 चला जाएगा, इसमें 8 नंबर जोड़िएगा तो 66 नंबर चला जाएगा, और इसमें 8 नंबर जोड़िएगा तो लगभग आपका 63 नंबर चला जाएगा। तो ये नंबर बहुत है फिजिकल के लिए। अगर जिस बच्चे के इतना रा मार्क्स आ रहा है वो अपना फिजिकल की तैयारी करे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कैसा लगा? अगर आपको हमारे वीडियो सही लगे, अच्छा लगे और समझ में आए तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।